दोस्तों, आपने पिछले कुछ भागों में देखा कि कैसे नवीन की बातों ने, उसकी छोटी छोटी हरकतों ने नित्या को अपना बना लिया। अब वो दोनों एक हो चुके थे, तन से तो नहीं, मन से ज़रूर। नित्या जहाँ जाती नवीन उसके साथ जाता, उसकी बहुत केयर करता। नित्या भी उसके साथ खुद को बहुत सेफ महसूस करती। पूरे मोहल्ले को उनकी लव स्टोरी के बारे में पता चल गया था, सिवाय उनके घर वालों के। पर दोनों अपना प्यार कब तक छुपा पाते? तो आइए इसी लुक्का छुपी के खेल के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है बरसात। नित्या नवीन की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। नवीन नित्या को रोज सुबह बस स्टॉप छोड़ने जाता और शाम को लेने। गर्मियों की शाम थी, हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, हवा में भी थोड़ी ठंडक सी थी। बहुत ही रोमानी मौसम हो रहा था। नवीन नित्या को बस स्टॉप पर लेने पहुंचा। दोनों बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक दोनों की आंखें टकरा गईं। वे दोनों इतने शर्मीले थे कि बात करते वक्त एक दूसरे को देखा भी नहीं करते थे। हवा से नित्या के बाल बार बार उसके गालों पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपने कानों के पीछे करती। नित्या के गोरे गोरे गालों को देखकर नवीन को उन्हें चूमने का दिल चाहा। वो नित्या से बोला, नित्या प्लीज, क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ? नित्या शर्मा गई और बोली, नवीन क्या हुआ तुम्हें? बस कुछ नहीं, मौसम का असर है, नवीन बोला। बहुत जोर से प्यार आ रहा है तुम पे। नहीं, नित्या हंसते हुए बोली, मेरे सारे दोस्त तो किस करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को, नवीन जिद करते हुए बोला। अच्छा, और क्या क्या करते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स? नित्या ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा। प्लीज नित्या, सिर्फ एक किस, नवीन बच्चों की तरह जिद करने लगा। वो अक्सर जिद करके अपनी बात मनवा ही लिया करता था। अच्छा ठीक है, पर यहाँ ऐसे सबके सामने मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, और किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा, नित्या ने घबराते हुए कहा। घर लौटने के रास्ते में एक बड़ा सा पार्क पड़ता था। क्योंकि वो भी एक दिल्ली का रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ भी कोई सन्नाटा नहीं था। बच्चे खेल रहे थे, बड़े बूढ़े बेंच पर बैठकर अपनी जिंदगी की शाम कर रहे थे। हाँ, कई युगल जोड़े भी थे वहाँ। नवीन नित्या को उसी पार्क में लेकर गया। वहीं एक पेड़ की आड़ में नवीन ने नित्या को एक प्यारा सा किस कर लिया। उस चुंबन का एहसास इतना प्यारा लगा दोनों को कि दोनों खुद को रोक ही नहीं पाए। धीरे धीरे एक दूसरे में समाते हुए उनके लब खुद ब खुद जुड़ गए। और उसी समय तेज बरसात शुरू हो गई। पूरा पार्क खाली हो गया। नवीन ने कसकर नित्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों को चूमता रहा। नित्या को भी नवीन का स्पर्श अच्छा लग रहा था। उसने भी उसे नहीं रोका और अपनी बाहों में भर लिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि मौसम ज्यादा खुश था या वे दोनों। कुछ समय बाद नित्या ने खुद को संभालते हुए नवीन को पीछे किया और चुपचाप घर की तरफ चल दी। नवीन की खुशी का ठिकाना न रहा। वो तेज बारिश में भीगता नाचता गाने लगा, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, आई लव यू नित्या, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। नित्या नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माती जाती थी और नवीन दीवानों की तरह पागल हुआ जा रहा था। कहते हैं, अगर किसी शुभ कार्य में बारिश हो जाए तो माना जाता है कि उस काम में भगवान आपके साथ हैं। ये बात सच है, पर नित्या को कुछ ऐसा ही लगने लगा।
वो तो मन से और अब तन से भी खुद को नवीन का मान चुकी थी। अब तो हर सुबह नवीन नित्या के नीचे आते ही उसे पहले किस करता, फिर आई लव यू कहता, फिर उसे छोड़ने जाता। रिसर्च में पाया गया है कि आदमियों के मुकाबले औरतें ज़्यादा आई लव यू बोलती हैं और किस करती हैं, पर यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। नवीन ही हमेशा नित्या को आई लव यू बोलता, किस करता, उसे चॉकलेट देता, छोटे छोटे तोहफे दिया करता। सच पूछिए दोस्तों तो उसने नित्या को एक छोटे बच्चे की तरह पूरा बिगाड़ कर रखा था। एक दिन यूं ही नित्या को ऑफिस से आने में देर हो गई। कोई पार्टी थी उस दिन ऑफिस में शायद। नवीन इंतज़ार करते करते थक गया और बहुत मायूस सा हो गया। उससे नित्या की दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती थी। उसे आसपास ना पाकर नवीन बेचैन सा हो जाता था। देर रात दोनों जब घर लौट रहे थे तब सड़क पर कोई भी नहीं था। उसी समय नित्या के भाई ने उन्हें आते हुए देख लिया। फिर क्या था, घर आते ही माँ ने ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, सीधा एक चांटा जड़ दिया नित्या के गाल पर। उन्हें लगा वो इतनी रात नवीन के साथ घूम रही थी। माँ, आप ऑफिस में फ़ोन करके पूछ लीजिए ना, वहाँ तो अब भी पार्टी चल रही है, मैं तो फिर भी जल्दी निकल आई। नित्या ने नवीन को बचाने के लिए दलील दी। नवीन तो मुझे रास्ते में मिल गया था तो बस हम साथ आ गए। भैया ने सच में ऑफिस में फ़ोन लगाया तो पता चला कि नित्या सच बोल रही थी। उसे ऑफिस से निकलने में बस आधा घंटा ही हुआ था। उस रात जैसे तैसे नित्या ने अपनी दास्ताने मोहब्बत को तो छुपा लिया, पर कब तक? घर वालों को तो भनक लग ही गई थी। अब हर समय नित्या पर नजर रखी जाती। ना नवीन उसे छोड़ने जाता, न लेने। नित्या ने मौका पाकर नवीन को सब बात बता दी थी और उसे कुछ समय तक खुद से दूर रखने को कहा था। फिर भी वो दीवाना घर के दरवाजे पर ही बैठा रहता ताकि आते जाते ही सही नित्या की एक झलक तो देख सके। दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी सच्ची मोहब्बत की है तो आप नवीन की तड़प को ज़रूर समझ पाएंगे। जब अपने महबूब से दूर रहना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि वक्त थम सा गया। वो जुदाई की घड़ियां काटे नहीं कटती। दोस्तों, इसी तड़प के साथ आज की कहानी का अंत करती हूँ और अगले भाग में ज़रूर देखिएगा क्या हुआ नित्या और नवीन की प्रेम कहानी का। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों। गुड नाइट, शब्बा खैर।